हे देयर एंड वंस अगेन वेलकम टू WS क्यूब टेक माई सेल्फ भागीरथ गिरी। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्री रेंडरिंग के बारे में। सो गाइस, प्री रेंडरिंग कैसे काम करता है, क्या इंपॉर्टेंस है और हमें वो कैसे हेल्प कर सकता है, ये सारी चीजें हम लोग समझने वाले हैं। और हम प्री रेंडरिंग को समझने वाले हैं रिएक्ट और नेक्स्ट को कंपेयर करके। तो आप देख सकते हो मैंने एक रिएक्ट ऐप बना रखा है और एक मैंने नेक्स्ट ऐप बना रखा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं नेक्स्ट ऐप को रन करूंगा। तो नेक्स्ट ऐप को रन करने के लिए हम लोग करेंगे npm run dev। ओके, और ये हमारा डेवलपमेंट सर्वर यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये आपका एक नेक्स्ट ऐप है। एंड सिमिलरली मैं यहाँ आके रिएक्ट ऐप को स्टार्ट कर देता हूँ। तो लेट्स गो टू द रिएक्ट ऐप, npm स्टार्ट। ओके, और इसको हम लोग पोर्ट 3001 पे स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट ऐप है और ये हमारा रिएक्ट ऐप है। अब इसको हम लोग कंपेयर करके देखते हैं। तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे गए हम, तो यहाँ आपको एलिमेंट्स दिखेंगे और एक रूट एलिमेंट दिखेगा और रूट एलिमेंट के अंदर हमारा ये ऐप है, हेडर है, हेडर के अंदर हमारी इमेज है, पैराग्राफ है और ये सारी चीजें जो हमको हमारे app.js में। अब आ जाते हैं यहाँ पे और इसको कंपेयर करके देखते हैं हम लोग। तो इसको जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको देखने मिलेगा यहाँ पर ये एक div जिसके अंदर अंडरस्कोर नेक्स्ट लिखा हुआ है और ये वही सारे के सारे टैग्स देखने मिलेंगे। अब ये यहाँ ब्राउजर पर हमें एलिमेंट्स तो दिखा रहा है, बट क्या होगा अगर मैं राइट क्लिक करके यहाँ जाऊं व्यू सोर्स कोड पर। ओके, और हम लोग यहाँ जाते हैं सोर्स कोड व्यू करने के लिए। तो जैसे मैंने व्यू सोर्स कोड पे क्लिक किया, आप देख सकते हो आई एम लेफ्ट विद द div विथ रूट आईडी, और इसके अलावा कुछ यहाँ है ही नहीं। मतलब ये जो सारी चीजें दिख रही थी वो अब आपको दिख ही नहीं रही है इस जगह पर। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं सोर्स कोड देखता हूँ हमारे नेक्स्ट ऐप का, तो नेक्स्ट ऐप के अंदर जो लाइनें लिखी हुई थी, जो लाइंस लिखी हुई थी, जैसे next.js, जहां भी ये लिखा हुआ था वो आपको दिख जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये next.js का लोगो लगा हुआ है। ओके, सिमिलरली और कोई हम लोग टेक्स्ट देखते हैं जैसे pages/index.js, तो ये टेक्स्ट भी आपको मिल जाएगा। यानी यहाँ जो भी टेक्स्ट है सारा वो आपको सोर्स कोड व्यू करने पे यानी सोर्स कोड देखने पे भी मिल रहा है। बट ऑन द अदर हैंड रिएक्ट में ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों हो रहा है या इस चीज का जो रीजन है वो क्या है? इस चीज का रीजन है प्री रेंडरिंग। रिएक्ट प्री रेंडरिंग सपोर्ट नहीं करता। रिएक्ट में कुछ इस तरीके से काम होता है। इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ से समझते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। तो रिएक्ट में क्या होता है, हम लोग रिएक्ट जेएस के अंदर एक कोड लिखते हैं जिसमें हमारी डिव होती है और उस डिव के अंदर हमारा आईडी लगी होती है रूट। ओके, ये कोड पहले से लिखा हुआ होता है। अब जब रिएक्ट ऐप ब्राउजर पे आ जाता है तो ब्राउजर पर आने के बाद में जेएस उसकी लोड होती है और फिर हमें HTML के एलिमेंट्स दिखते हैं और हमारे रिएक्ट कंपोनेंट, और ब्राउजर पर लोड होने के बाद में हमें HTML के एलिमेंट्स दिखते हैं और रिएक्ट के कंपोनेंट्स लोड हो जाते हैं। यानी हमें HTML भी बाद में दिखना शुरू होता है और रिएक्ट के कंपोनेंट्स भी बाद में लोड होते हैं। रिएक्ट के कंपोनेंट्स लोड होने से क्या हो जाता है, यहाँ पर एक इंटरेक्शन, अप माउस डाउन कीबोर्ड के इवेंट्स लगा सकते हो, तो वो यहाँ स्टार्ट हो जाता है जावास्क्रिप्ट लोड होने के बाद में। बट आप अगर पहले देखें तो प्री में कुछ भी नहीं है, मतलब सर्वर एंड पर कुछ भी नहीं है, वो एम्प्टी डिव ही है, उसके अंदर और कुछ नहीं पड़ा है। बट ऑन द अदर हैंड मैं बात करता हूं अगर नेक्स्ट जेएस की, तो नेक्स्ट जेएस में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट जेएस में HTML हमेशा प्री लोडेड होता है। यानी नेक्स्ट जेएस क्या करता है, जो आप कोड लिख रहे हो, जो भी आप पेज की रिक्वेस्ट कर रहे हो, जैसे आपने स्लैश अबाउट की रिक्वेस्ट की या आपने स्लैश गैलरी की रिक्वेस्ट की, तो ये उसका HTML कोड बनाकर फिर ब्राउजर पर देता है। और उसके बाद जब जेएस लोड होता है तो रिएक्ट कंपोनेंट्स लोड होते हैं, यानी इंटरेक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं। बट उससे पहले ही HTML आपका लोड हो चुका होता है, जिसको कहते हैं हम लोग प्री रेंडरिंग। तो प्री रेंडरिंग होने से हमारा HTML पहले से लोड हो गया और प्री रेंडरिंग ना होने से कुछ भी लोड नहीं हुआ और बाद में जाकर HTML और जावास्क्रिप्ट लोड हो रही है। अब इसके जो डीमेरिट्स है वो क्या है वो समझते हैं। तो जब भी प्री रेंडरिंग होगी तब हमारा HTML कोड पहले से लोडेड होगा, बट प्री रेंडरिंग नहीं होगी तो कुछ भी रेंडर नहीं होगा। अब अगर कुछ भी रेंडर नहीं होता है तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है जिसको हम लोग कहते हैं सर्वर साइड रेंडरिंग की वजह से एसईओ ना हो पाना। ठीक है, यानी आपका कोई HTML टैग यहाँ है ही नहीं तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो ही नहीं सकती। बिकॉज आप जो ऑन पेज यहाँ पर जो इस पेज पर टैग्स लगे हुए थे वो सारी चीजों को आप लगा ही नहीं सकते, वो सारी चीजों पर आप कोई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करवा ही नहीं सकते। बिकॉज आपका यहाँ कोई HTML कंटेंट है ही नहीं, तो कोई हेडिंग टैग्स आप नहीं ले सकते, कोई कीवर्ड्स वगैरह आप यहाँ कुछ नहीं लगा सकते, बिकॉज आपका यहाँ कोई HTML कंटेंट है ही नहीं। बट प्री रेंडरिंग में यहाँ हमारे पास में क्या है, HTML कंटेंट होने की वजह से
हम ये सारी चीजें करवा सकते हैं। तो ये हमारे प्री रेंडरिंग का फायदा है। और प्री रेंडरिंग हम रिएक्ट में भी करवा सकते हैं, बट उसके लिए हमें एक्सटर्नल पैकेज की जरूरत पड़ती है। लेकिन नेक्स्ट जेएस हमें क्या करता है, ये फैसिलिटी पहले से देता है, जिससे हमारा काम थोड़ा बच जाता है और हमें उस चीज पर मेहनत नहीं करनी पड़ती जो एक पैकेज कर सकता है। हम सिंपली दिमाग लगाते हैं लॉजिक्स पर और रिएक्ट कंपोनेंट्स पर। अब इस चीज को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां हम लोग स्टैटिक रेंडरिंग की बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग एक्सटर्नल डेटा फेच करके उसको स्टैटिक डेटा बनाकर एचटीएमएल पेज को लोड करो। सो आई होप गाइस ये कांसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि प्री रेंडरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे वर्क करता है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।